हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा सब्जेक्ट है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 5 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यूनिट 5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इथिकल ह्यूमन कंडक्ट एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज पॉलिसीज एंड कैरेक्टर। तो इसके सब में ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाली यूनिट 5 से, तो इसे अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। फिर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, प्रोफेशनल इथिक्स एंड कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल इथिक्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके भी आने के चांसेस रहेंगे कि ये दोनों क्वेश्चन तो यूनिट 5 से मिल ही जाएँ आपको, कि ये दोनों क्वेश्चन के आने के सब में ज़्यादा चांसेस है यूनिट 5 से। अब अगला क्या, नेचुरल एक्सेप्टेंस फॉर ह्यूमन वैल्यूज़। तो इसके बारे में पढ़ लेना, या तो 2 मार्क्स में आ सकता है, या दोनों ये जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है ना, ये मर्ज होकर आ सकते हैं। फिर क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरेंशियल वैलिडेशन। तो इन दोनों को या तो मर्ज करके दे देगा, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इनको पढ़ लेना। फिर जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। डिस्कस सम ऑफ द प्रिवलिंग अप्रोचेस टुवर्ड्स प्रमोशन ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स एंड देयर इनडिक्वेंसी। तो इसको पढ़ लेना, 90% चांसेस है, आने को आ भी सकता है। अगर ये वाले नहीं आते तो इन सबको पढ़ लेना। थोड़े से ही क्वेश्चन है यूनिट 5 में, बहुत छोटी यूनिट है, तो बस इतने ही क्वेश्चन पढ़ने हैं यूनिट 5 में। अब देखते हैं यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वैल्यू एजुकेशन। इसके बारे में पढ़ लेना, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन। सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन एक ये है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। फिर सेकंड क्या है हमारा, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड कंटेंट्स ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन विद अ डायग्राम। तो इसके जो चांसेस रहेंगे ना, 100% रहेंगे। ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत बार पूछे गए हैं, सब में ज़्यादा बार यही 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको तो अच्छी तरीके से पढ़ ही लेना। फिर थर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफाइन हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी के बारे में पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में पढ़ लेना, डिफाइन हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। फिर क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग इन हार्मनी एट वेरियस लेवल्स और 4 लेवल्स ऑफ आर लिविंग। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको 100% पढ़ लेना। इसका ना क्वेश्चन का यूज़ ना कहाँ कहाँ इसके आंसर को लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे के जो क्वेश्चन है ना, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इन सब में भी इसके जो आंसर है ना वो लिखे जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन का यूज़ बहुत सारी जगह है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इसके आंसर को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। बहुत सारी जगह ये यूज़ होने वाला है, सेम का सेम आंसर ही इस वाले क्वेश्चन का आपको लिखना है। अब देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगला हमारे 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में पढ़ लेना, फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ पढ़ लेनी है, और डिफरेंस देख लेना, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्शियसनेस में। तो इनको देख लेना, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। फिर अगला, जब अगर उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, वैसे तो उनमें से ही मिल जाएगा, तो कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बेसिक एस्पिरेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ 4S विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। थोड़े कम चांसेस है, 80% चांसेस है, पर कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो देख लेना, ठीक है। और फिर क्या है, यूनिट 2 से आई एम सी डोर एंड इंजॉयर। तो इसको ना सब में ज़्यादा बार पूछा गया है इस वाली यूनिट से, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर क्या है, सेंसेशन एंड इमेजिनेशन एंड प्री कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस आवर इमेजिनेशन। तो इस वाले को भी देख लेना, 100% चांसेस है इसके भी आने के, तो पढ़ के चले जाना अच्छी तरीके से। फिर क्या है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, सुख एंड सुविधा एंड वाई डू ह्यूमन बीइंग रिक्वायर बोथ सुख एंड सुविधा। इसके बारे में पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला क्वेश्चन भी, तो पढ़ लेना। फिर क्या है, ह्यूमन बीइंग इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, या इस तरीके से भी आ सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी। तो ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चांसेस रहेंगे कि ना ये 5 जो क्वेश्चन है ना, इन्हीं में से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो और भी बताऊंगा कि किस तरीके से करने हैं आपको। तो अगला क्या हमारा, फिर संयम एंड स्वास्थ्य एंड ट्रू प्रोग्राम दैट यू कैन अंडरटेक टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ योर बॉडी। तो 100% मैंने बता ही दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 जो क्वेश्चन है ना, इन्हीं में से 3 के चांसेस रहेंगे कि देखने को मिल जाए। फिर अगला क्या है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो देख लेना, सेल्फ आर क्वालिटेटिव एंड बॉडी आर क्वांटिटेटिव एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी एंड एक्टिविटीज़ ऑफ आई एंड बॉडी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो 90% चांसेस है, तो देखना चाहो तो देख लेना। वैसे भी आपको ना थ्योरी खुद ही बना के लिखनी है, बस आपको पढ़ना है, समझना है, फिर सारी के सारे आपको ना खुद ही बना के लिख देना, कि सबको एक्सप्लेन कर देना है आपको। फिर 2 मार्क्स के लिए क्या है, रियलाइजेशन के बारे में पढ़ लेना, 2 मार्क्स में ही देखने को मिलेगा। हार्मनी इन इंडिविजुअल इज पॉसिबल
पॉसिबल। तो मैंने ये बताया था ना आपको यूनिट 1 में कौन सा क्वेश्चन बताया था कि उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अब मैं बताता हूँ आपको। यूनिट 1 में मैंने कहा था अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग इन हार्मनी एट वेरियस लेवल। तो इसके लेवल भी बता देता हूँ। इसके अंदर एक क्या था, हार्मनी इन इंडिविजुअल, हार्मनी इन फैमिली, हार्मनी इन सोसाइटी, हार्मनी इन नेचर। 4 तरीके की हार्मनी होती है। तो इसके अंदर ना इसी आंसर को ना आप ना बहुत सारे क्वेश्चन में लिख सकते हैं, तो उनका भी बताता हूँ। इस वाले आंसर को जो हमारा 2 मार्क्स में क्वेश्चन था ना उसमें भी लिख सकते हैं आप। इसके अंदर सारी आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो हार्मनी इन इंडिविजुअल इज पॉसिबल, तो फर्स्ट जो है हमारी वो क्या थी, हार्मनी इन इंडिविजुअल। तो वही ना आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं, वही वाला आंसर सेम ना जो वाला क्वेश्चन बताया था उसका आंसर यहाँ पर 2 मार्क्स में भी लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। फिर अगला क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स एंड डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 3 से, तो अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, 100% चांसेस रहेंगे कि देखने को मिल जाए। फिर अगला क्या, जस्टिस के बारे में पढ़ लेना, जस्टिस एंड हाउ डज इट लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। तो इसके बारे में पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। फिर अगला क्या, थर्ड, फीलिंग ऑफ केयर, गाइडेंस, ग्लोरी, रिवरेंस, लव एंड ग्रेटिट्यूड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है या तो 2 मार्क्स में अलग से पूछ सकते हैं, मर्ज करके ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, 100% इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ के अच्छी तरीके से चले जाना। फिर अगला क्या है, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर्स। तो इसका भी वही है हमारा ना, जो मैंने अभी फर्स्ट यूनिट में आपको ना क्वेश्चन बताया था ना, उसका आंसर आप इसमें भी लिख सकते हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में वही आते हैं हमारे, हार्मनी इन इंडिविजुअल, हार्मनी इन फैमिली, हार्मनी इन सोसाइटी, हार्मनी इन नेचर। तो वो वाले को ना इसमें भी आप लिख सकते हैं, इस वाले में, 4th वाले में भी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, या तो इस तरीके से पूछ सकता है यूनिट 3 में, या उसी तरीके से यूनिट 1 में पूछ सकता है। तो वही आंसर इसके अंदर भी लिखना, इसके अंदर भी सेम आंसर लिख देना, ठीक है। फिर क्या है हमारा फिफ्थ जो है ना हमारा 2 मार्क्स के लिए, राइट अंडरस्टैंडिंग के बारे में पढ़ लेना है आपको, और हार्मनी इन फैमिली एंड हार्मनी इन सोसाइटी। तो वही जो हमारा यूनिट 1 का जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था ना, उसका आंसर इसमें भी लिख सकते हैं। उसमें क्या होता है, हार्मनी इन इंडिविजुअल, हार्मनी इन फैमिली, हार्मनी इन सोसाइटी, हार्मनी इन नेचर। तो वही पूछ रहा है, हार्मनी इन फैमिली, हार्मनी इन सोसाइटी अलग से पूछ सकता है, तो इस तरीके से उसका आंसर इसमें भी लिख सकते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है देख ले वो वाला क्वेश्चन, उसके आंसर आप इतनी सारी जगह लिख सकते हैं। फिर हमारा 6 जो क्या है, फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ रिलेशनशिप, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट एंड डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट। तो थोड़े कम चांसेस है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, 80% चांसेस है, पढ़ने को पढ़ लेना, ठीक है। आप यूनिट 4 के देखते हैं। तो यूनिट 4 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, 4 ऑर्डर एग्जिस्टिंग इन नेचर और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4 ऑर्डर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर में हर बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो देख भी लेना क्वांटम में ना किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तो सब तरीके से देख लेना कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ज़रूर आएगा, 100% है चांसेस, तो पढ़ के चले जाना। फिर अगला क्या है, कोएग्जिस्टेंस एंड डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव कोएग्जिस्टेंस। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी पढ़ लेना, 100% चांसेस रहेंगे कि ज़रूर देखने को मिल जाएगा। फिर अगला क्या है, एक्सप्लेन यूनिट्स, स्पेस एंड कोएग्जिस्टेंस एंड डिफरेंस बिटवीन यूनिट एंड स्पेस। तो इसको पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी 100% चांसेस रहेंगे, बहुत बार पूछा गया है ये वाला भी जो क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ लेना। फिर अगला क्या, 4th, ये तो वो जो ये जो हमारे 5 तक क्वेश्चन है ना, इन्हीं में से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। आप देख लेते हैं 4th क्या, होलिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ होलिस्टिक टेक्नोलॉजी इन द करंट सिनेरियो एंड इंपॉर्टेंस ऑफ होलिस्टिक टेक्नोलॉजी। तो इसको पढ़ लेना, 100% चांसेस रहेंगे इसके भी, तो इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या, म्यूचुअल फुलफिलमेंट एंड अमंग द 4 ऑर्डर्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, फिर ये वाला ना सेम ना, ये वाला जो 1 का आंसर है ना, फर्स्ट वाले का जो आंसर है ना, वो आप ना सेम 5th वाले में भी लिख सकते हैं। याद रखना कौन सा कहा है मैंने, फर्स्ट वाले का जो आंसर है ना सेम 5th वाले में भी लिख सकते हैं, वही क्वेश्चन है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट अमंग द 4 ऑर्डर्स। तो इस तरीके से पूछ सकता है, ये वाला जो फर्स्ट वाला है, 4th का जो फर्स्ट वाला है ना, उसका आंसर सेम इसमें भी लिख सकते हैं आप। फिर हमारा 2 मार्क्स के लिए क्या, हार्मनी, हार्मनी के बारे में पढ़ लेना, हार्मनी इन नेचर, वही बता देता जो हमने फर्स्ट यूनिट में जो मैंने क्वेश्चन बताया था ना, वही उसके अंदर वो वाला आंसर इसमें भी लिख सकते हैं, हार्मनी इन नेचर वाला जो पॉइंट है वो इसमें भी लिख सकते हैं। फिर अगला क्या है, इनेटनेस के बारे में पढ़ लेना, 2 मार्क्स के लिए ये। फिर अगला क्या है, कभी कभार ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रिसाइकेबिलिटी इन नेचर एंड सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर। तो इसको देख लेना, थोड़े कम चांसेस हैं पर कभी कभार पूछ लिया जाता है। इस तरीके से मैंने आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सारे क्वेश्चन बता दिए हैं जो आ सकते हैं। अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।